नमस्कार दोस्तों, डार्क कमेंट्री में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने चाह रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची कहानी, सच्ची घटना है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको तड़पने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी श्रीनगर की है, जो कि एक विशाल नाम के लड़के की है, जो अपनी फैमिली के साथ वहीं पर रहता था और उसकी घर की स्थिति सही नहीं थी। वो इन चीज़ों से काफ़ी परेशान था, क्योंकि जो उसकी माता जी थी वो बीमार थी और उसका जो भैया था वो भी बीमार था और उसकी बहन की शादी करा दी गई थी अभी अभी 2-3 महीने पहले ही। और विशाल के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी कि उसको अपना घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके पापा भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे थे, केवल 8-9 हज़ार में ही घर चलाना पड़ रहा था। तो दोस्तों, जो विशाल था काफ़ी परेशान था और वो सोचता है कि मुझे कमाने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा। और विशाल दोस्तों करीबन 23 से 24 वर्ष का होगा। उसने काफ़ी जगह इंटरव्यू दिया, काफ़ी जगह पढ़ाई करके काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी। वो वहीं से अपना घर छोड़कर श्रीनगर से यहाँ पर दिल्ली में उसने सबसे पहले जॉब ढूंढी, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी विशाल को दिल्ली में जॉब नहीं मिली। या तो कभी तो उसका फॉर्म सही से नहीं भरा गया, कभी कोई दिक्कत, तो कभी ऐसे ही मतलब उसकी ज़िंदगी में दिक्कत चली रही थी, उसको जॉब्स अच्छी सी नहीं मिल रही थी। और विशाल ने पढ़ाई इतनी ज़्यादा अच्छी कर रही थी कि उसको अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन कहीं से भी नहीं मिल रही थी। विशाल काफ़ी थक चुका था, काफ़ी परेशान हो चुका था। वो करीबन दोस्तों 10 से 12 दिनों तक कंटिन्यू एक मंदिर में जाता है और भगवान से हाथ जोड़कर विनती करता है कि हे भगवान, मेरी जॉब लग जाए, कैसे न कैसे करके मैं घर का खर्च निकाल सकूँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है मेरे घर में। वो भगवान से हाथ जोड़कर विनती करता है। और दोस्तों करीबन 7 से 8 दिन ही गुजरते हैं और विशाल को अच्छी सी जॉब मिल जाती है। काफ़ी घूमने के बाद उसे एक स्कूल में जॉब मिलती है, जो कि काफ़ी छोटी थी, यानी कि पोस्टमैन जो होता है ना दोस्तों, गार्ड का काम करता है, जो गेट पर रखवाली करता है, कौन अंदर आता है कौन अंदर जाता है। विशाल को काफ़ी मकसद के बाद ये छोटी सी जॉब मिली थी और विशाल खुश भी हो गया था। वो सोच रहा था कि वो इतनी बड़ी जॉब तो मुझे मिल नहीं रही, क्यों ना छोटी कर लूँ, इतने कम तो कम खर्चा तो निकलेगा, घर तो चलेगा। विशाल ये सोचकर जॉब करने लगा था। और उसकी जॉब को दोस्तों, उसका गार्ड का काम था, जैसे बाहर गेट के पास खड़े होना। 7 से 3 बजे तक की ड्यूटी होती थी कि बच्चों कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, ऐसे ही को किसी को उसको कौन लेने आया है कौन किसको छोड़ने आया है, ऐसे इन चीज़ों की एंट्री करता था। और विशाल मतलब 1-1.5 महीना चल रहा था। विशाल की सैलरी 10 से 12 हज़ार थी, लेकिन विशाल खुश था, क्योंकि वो घर का खर्चा निकालने में काफ़ी खुश था। और विशाल की ज़िंदगी धीरे धीरे बीत रही थी। करीबन 1.5 से 2 महीना बीत चुका था। विशाल को अच्छा भी लग रहा था। तभी दोस्तों नज़दीक में जून की छुट्टियाँ अट जाती हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में होती थी दोस्तों। पहले हम भी पढ़ाई करते थे, जैसे कि मई में हॉलीडे होमवर्क दिया जाए और जून की छुट्टी हो जाए। ऐसे ही विशाल की जॉब चल रही थी और उसे छुट्टी का टाइम आ गया था, यानी उस बच्चों की छुट्टी का टाइम आ गया था। तो विशाल को नाइट ड्यूटी करानी पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पर नाइट में, और वो जो स्कूल था दोस्तों उसमें 3-4 लाइटें थी बाहर, ज़्यादा नहीं थी। और जो स्कूल के अंदर काम भी काफ़ी ज़्यादा होता था। और विशाल और उसके 2 दोस्त और थे जो स्कूल में मतलब गार्ड की नौकरी कर रहे थे, उसके साथ चल रहे थे। उन्होंने दोनों में से एक ने भी नाइट लगाई थी और विशाल की भी नाइट चल रही थी। और दोस्तों वो स्कूल मतलब रात में इतना डरावना लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर 3 से 4 लाइटें थी, ज़्यादा लाइटें नहीं थी। काफ़ी अजीब सा ही लग रहा था। विशाल को डर भी लगने लगा था। विशाल वहाँ बैठा बैठा इंतज़ार ही कर रहा था, यानी कि कब सुबह हो, कब मैं घर चला जाऊँ। विशाल धीरे धीरे इंतज़ार करता है दोस्तों, सुबह होती है और वो घर चला जाता है। ऐसे ही करीबन 7 से 8 दिन ऐसे ही चलता है। विशाल का जो दोस्त था और विशाल अपने रुकते और चले जाते। तभी दोस्तों एक दिन विशाल अपने गार्ड का काम कर ही रहा था, बाहर गेट के पास बैठा हुआ था। तभी उसे स्कूल के अंदर से किसी की आवाज़ें आती है। तो विशाल सोचता है कि जाके अंदर देखना चाहिए वहाँ पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। विशाल अंदर जाता है दोस्तों। विशाल जैसे ही क्लास के अंदर, यानी विशाल पहले स्कूल के अंदर जाता है, वो देखता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। विशाल को एक क्लास से आवाज़ सुनाई दे रही थी। विशाल उस क्लास के पास जाता है और उस क्लास के अंदर झांकता है। विशाल क्लास के अंदर जाता है तो उसे बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आता। विशाल सोचता है कि अब मुझे चलना चाहिए। विशाल जैसे ही गेट बंद करता है क्लास का और बाहर निकलता है, तभी उसे ऐसी आवाज़ आती है कि कोई क्लास में, यानी कोई लड़की कोई औरत पढ़ा रही हो, यानी कोई टीचर पढ़ा रही हो,
विशाल थोड़ा डर जाता है और वापस खोल कर देखता है, तब कुछ नहीं था, वो आवाज़ें फिर से बंद हो गई थी। विशाल काफ़ी डरने लगा था और विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब की बार विशाल ने थोड़ी सी और हिम्मत की और अब की बार देखूंगा कि क्लास में है ही कि। जैसे ही पढ़ाई की आवाज़ शुरू हुई, विशाल क्लास के अंदर चला गया और विशाल ने देखा कि क्लास में क्या हो रहा था। विशाल ने जैसे ही देखा क्लास में एक औरत टीचर जो बोर्ड पर कुछ लिख रही थी, वो दोस्तों लाल लाल अक्षरों से लिख रही थी, जो काफ़ी अजीब लग रहा था। विशाल दोस्तों पीछे देखता है, पीछे कोई भी बच्चा नहीं था, बस वो अकेली टीचर पढ़ा रही थी। विशाल की सांसें एकदम रुक गई थी और वो वहीं पर क्लास में बेहोश हो गया था। जब विशाल को दोस्तों सुबह होश आता है तो वो देखता है खुद को हॉस्पिटल में पाता है और वो सोचकर काफ़ी डर जाता है। और ये बात, जून का महीना धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। विशाल नाइट ड्यूटी शिफ्ट में कभी नहीं जाता। जैसे ही सुबह की शिफ्ट शुरू होती है, विशाल सोचता है कि स्कूल में किसी को ना बताया जाए, क्योंकि यदि स्कूल में किसी को बता दिया ये बात तो क्लास में बच्चा आना छोड़ देंगे, यानी पढ़ाई बंद हो जाएगी, स्कूल बंद होने का खतरा हो सकता है। इस कारण से विशाल स्कूल में ये बात किसी को नहीं बताता और वो काफ़ी टीचर्स होते हैं दोस्तों, उनसे डिस्कस करता है इस बात के बारे में। तो काफ़ी टीचर्स से डिस्कस करने के बाद विशाल को पता चलता है कि स्कूल में किसी टीचर ने आत्महत्या कर ली थी, पंखे से लटका कर खुद को मार दिया था। विशाल को ये बात पता चलती है तो काफ़ी डर लगता है। और जो बाकी टीचर्स स्कूल में जो पढ़ाते थे दोस्तों, उनको भी ये बात पता थी कि रात में ऐसे ऐसे यहाँ पर होता है, लेकिन उन्होंने भी किसी को नहीं बताया। और दोस्तों आज तक विशाल और टीचर्स ने कभी भी स्कूल में इस बात का जिक्र नहीं किया, ताकि स्कूल बंद ना हो जाए, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो और जिसका ये स्कूल है वो भी अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे कहानी सुनाने के लिए हौसला देता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।